हेलो फ्रेंड, अंकु एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बियरिंग के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बियरिंग। बियरिंग क्या है? तो इसके आंसर है दोस्तों, ये बियरिंग इज ए मशीन पार्ट्स दैट असिस्ट द रोटेशन ऑफ टू मशीन व्हिच इज इन रिलेटिव मोशन। मतलब बियरिंग एक मशीन का ऐसा पार्ट्स है जो दो रिलेटिव मोशन में घूमने वाले मशीन पार्ट्स को असिस्ट करता है, मतलब उसको घूमने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बियरिंग। बियरिंग जो हम लोग यूज करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका आंसर है, द मेन पर्पस ऑफ बियरिंग इज टू प्रिवेंट डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू एलिमेंट दैट आर इन रिलेटिव मोशन। मतलब जब दो एलिमेंट रिलेटिव मोशन में रहते हैं तो उनके बीच मेटल टू मेटल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो, इसके लिए ही हम लोग बियरिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बियरिंग। बियरिंग का फंक्शन क्या है? मतलब जो बियरिंग हम लोग यूज करते हैं उसका काम क्या है, उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, यही इस क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इसके आंसर है, इट होल्ड द शाफ्ट इन करेक्ट पोजीशन। ये शाफ्ट को सही पोजीशन में बना कर रखता है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड प्रोवाइड स्मूथ ऑपरेशन। ये घर्षण को कम करके स्मूथ ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। इट रिड्यूसेस एनर्जी कंजम्पशन। ये जो एनर्जी कंजम्पशन होता है उसको कम करता है। इट रिड्यूसेस वेयर एंड टियर ऑफ पार्ट्स। ये जो पार्ट्स लगे होते हैं बियरिंग के, उसका वेयर एंड टियर से उसको बचाता है, या जो वेयर एंड टियर होता है उसको कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ बियरिंग। बियरिंग के कितने पार्ट्स होते हैं? जो हम लोग बियरिंग यूज करते हैं उसके कितने पार्ट्स हैं, उसको अलग अलग से अभी हम लोग जानेंगे। तो इसके आंसर है, देयर आर मेनली 4 पार्ट्स ऑफ बियरिंग। बियरिंग का मेनली 4 पार्ट्स होता है। पहला है आउटर रेस, जो आपको चित्र में दिख रहा है। सेकेंड है इनर रेस, वो आपको फिगर में दिख रहा है। थर्ड है केज, जिसको हम सेपरेटर भी बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। फोर्थ है रोलिंग एलिमेंट, जिससे बियरिंग रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ बियरिंग। बियरिंग की जो मेनली 4 पार्ट्स अभी हम लोग देखें, उसका मेन फंक्शन क्या है। ये चारों पार्ट्स का इंडिविजुअल अलग अलग फंक्शन क्या है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में कहा रहा है। तो इसके आंसर है, आउटर एंड इनर रेस प्रोवाइडिंग हाउजिंग फॉर रोलिंग एलिमेंट। जो रोलिंग एलिमेंट यानी कि बॉल या रोलर लगा रहता है, उसके लिए हाउजिंग का प्रोवाइड करता है आउटर और इनर रेस, जिसके बीच में बॉल मेरा लगा रहता है। सेकंड है केज। केज क्या करता है? केज जो मेरा रोलिंग एलिमेंट है उसके बीच के गैप को मेंटेन करता है। और थर्ड है रोलिंग एलिमेंट, जो लोड को कैरी करता है और फ्रिक्शन को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ लोड आर एक्टिंग ऑन बियरिंग। बियरिंग में किस टाइप का लोड लगता है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसके आंसर है, बियरिंग में मेनली 3 टाइप का लोड लगता है। रेडियल लोड, एक्सियल लोड जिसको थ्रस्ट लोड भी कहते हैं, और एंगुलर लोड, जो एक्सियल और थ्रस्ट लोड का कॉम्बाइंड है। इस चित्र में, इस फिगर में आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड का फिगर में जो है टॉप से रेडियल लोड लग रहा है और शाफ्ट का एक्सिस में एक्सियल लोड लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मटेरियल इज यूज इन बियरिंग टू अवॉइड डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। मतलब बियरिंग में हम लोग इसे कौन सा मेटेरियल यूज करते हैं जिससे डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो इसके आंसर है ग्रीस। ग्रीस ही हम लोग यूज करते हैं जिससे मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बियरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर। बियरिंग जब हम लोग यूज करते हैं और उसको जब हम लोग चलाते हैं तो वो किस नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर के बीच वो काम करता है, तो यही टेम्परेचर आपको बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों 40 से 80 डिग्री सेल्सियस। मीन्स बियरिंग का ऑपरेटिंग नॉर्मल टेम्परेचर 40 से 80 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मेन रीजन फॉर बियरिंग फेलियर। बियरिंग जो फेलियर होता है इसका मेन कारण क्या है, क्यों बियरिंग बार बार हम लोग का इंडस्ट्री में फेल होता है। इसके आंसर है दोस्तों, लैक ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का कमी होने के कारण, ओवर ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण, ये आपका मशीन में मिसअलाइनमेंट है, कपलिंग में मिसअलाइनमेंट है, उसके कारण भी हो सकता है। या मशीन ओवरलोड में है, मतलब जितना लोड में वो चलना चाहिए उससे ज़्यादा ही लोड में चल रहा तो भी बियरिंग फेलियर होने का चांस रहता है। उसके बाद हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी बियरिंग फेलियर होगा। अगर डस्टी एरिया है तो भी बियरिंग फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बियरिंग नंबर 22 ई के व्हिच डिजिट इंडिकेट द बियरिंग नंबर। 22 ई के बियरिंग नंबर में कौन सा डिजिट बियरिंग का नंबर को बताता है। इसके आंसर है फर्स्ट डिजिट, मीन्स
टू, ये टू से पता चलेगा कि कौन सा बियरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ बियरिंग इज नॉट रोटेट आफ्टर इंस्टॉलेशन। जब हम लोग बियरिंग को इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके बाद उसका कौन सा पार्ट से जो रोटेट नहीं करता है। इसका आंसर है आउटर रेस। मीन्स बियरिंग को हम लोग जब भी फिक्स करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसका आउटर रेस रोटेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ बियरिंग। बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है बियरिंग मेनली दो प्रकार होते हैं, फ्रिक्शनल बियरिंग, एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। इसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग ग्रीस इन बियरिंग। बियरिंग में जब हम लोग ग्रीस यूज करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, हम लोग ग्रीस क्यों यूज करते हैं, कुछ दूसरा भी यूज कर सकते थे। तो इसका आंसर है दोस्तों रिड्यूस फ्रिक्शन एंड मिनिमाइज वेयर एंड टियर। ये घर्षण को कम करता है और जो वेयर एंड टियर होता है उसको मिनिमाइज करता, कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टूल इज यूज टू रिमूव द बियरिंग फ्रॉम शाफ्ट। शाफ्ट से बियरिंग को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए कौन सा टूल का यूज किया जाता है। इसके आंसर है बियरिंग पुलर। बियरिंग पुलर से ही हम लोग इंडस्ट्री में बियरिंग को शाफ्ट से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डबल जेड इन बियरिंग नंबर। कोई भी बियरिंग नंबर में अगर उसका सफिक्स में डबल जेड है, उसका क्या मतलब है। इसका मतलब है मेटल सील ऑन बोथ साइड, मतलब उस बियरिंग के दोनों साइड में मेटालिक सील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आईडी ऑफ बियरिंग नंबर 6201। बियरिंग 6201 में उसका आईडी कितना है, इंटरनल डायमीटर कितना है। इसका आंसर है 12। मीन्स 6201 बियरिंग का आईडी है 12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सफिक्स के इन बियरिंग नंबर 22218 ई के। ये जो बियरिंग नंबर 22218 ई के है, इसमें के का क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इससे हम लोग क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों बियरिंग ऑफ टेपर बोर। मतलब ये जो 22218 ई के का बियरिंग है, इसका जो बोर है मतलब इंटरनल डायमीटर है वो टेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टेपर बोर लाइक बियरिंग 22218 ई के। मतलब 22218 ई के बियरिंग का टेपर बोर का रेशियो क्या है। तो इसके आंसर है 1:12। मतलब इसका जो बोर है वो 1:12 में रहता है। नेक्स्ट है वाई एडेप्टर स्लिप माउंटिंग बियरिंग इज यूज इन कन्वेयर पुली प्लम्बर ब्लॉक। कन्वेयर पुली प्लम्बर ब्लॉक में एडेप्टर स्लिप माउंटिंग बियरिंग ही क्यों यूज करते हैं। इसके आंसर है फॉर इजी माउंटिंग एंड मेंटेनेंस। मतलब आसानी से हम लोग उसको लगा भी सकते हैं और आसानी से उसका मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल द सम बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नेम। मतलब बियरिंग बनाने वाले कुछ कंपनी का नाम बताए जो आपको पता है। जैसे कि हमको पता है एस्केप, फेग, एमटीएन, टिमकेन और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके।